Hello everyone, good morning. So class 12th macroeconomics, right? नेशनल इनकम चैप्टर हमारा चल रहा था. कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा. जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उसे एक बार रिवाइज जरूर करना. ठीक है जी. आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वहीं से आगे के कंसेप्ट्स. कल हमने सीखा था कि क्या होता है रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम क्या होता है. आज अपन देखने वाले हैं कि इन रिलेटेड एग्रीगेट्स की जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. अगर आज की क्लास आप अटेंड करोगे डेफिनेटली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. केवल और केवल 3 कंसेप्ट को अपन याद रखेंगे और उन 3 कंसेप्ट से हम 56 फॉर्मूलाज जो है उनको बनाने का ट्राई करेंगे. ठीक है. केवल 3 कंसेप्ट से. तो इतना ईजी और इतना सिंपल, इतना इंटेलेक्चुअल वे में इसको पढ़ने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. So macroeconomics, some basic concepts of national income. Let's start part 2. What we are going to study today? That's the 3 important conversions. वो journal entries याद है? Journal entry के 3 basic rules, 3 golden rules for journal entry. Accountancy में पढ़ते हो? Class 11 में पढ़े थे. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Right? वो याद है? Debit the receiver, credit the giver. ऐसे ही 3 important conversions आपको इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर में देखने को मिलते हैं. तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या है. लेट्स सी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इज रिलेटेड टू ग्रॉस एंड नेट. सो ग्रॉस एंड नेट का जो कन्वर्जन है बेटा क्या है? whenever you have to convert from gross to net, always there will be depreciation will be subtracted. Okay. And if you have to move from net to gross, this depreciation has to be added back. What does it mean? कि अगर ग्रॉस निकालना हो तो सिंपली नेट वैल्यू में डेप्रीशिएशन को ऐड कर दो. ठीक है. और अगर नेट निकालना हो तो ग्रॉस में डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो. अच्छा, डेप्रीशिएशन के भी और नाम होते हैं बेटा. डेप्रीशिएशन का जो जनरल नेम आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में वो होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. एक और नाम से आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है. इन सब नामों से ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. बात एक ही है, डेप्रीशिएशन, लेकिन नाम इसके डिफरेंट हो सकते. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज डोमेस्टिक टू नेशनल और नेशनल टू डोमेस्टिक. डोमेस्टिक से इफ यू हैव टू कन्वर्ट टू नेशनल, सिंपली यू विल ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बट अगर आपको क्वेश्चन में NFITA दे रखा है उसको आप लेस कर देंगे और इसी का अपोजिट हो जाएगा जब आप नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्जन करोगे. दैट मीन्स NFIA और यहां पर हो जाएगा NFITA. अगर हम इसको फॉर्मूला बेसिस पे पढ़े तो कैसा होगा? डोमेस्टिक अगर निकालना है बेटा तो सिंपली नेशनल में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट NFIA एंड अगर क्वेश्चन में आपको NFITA दे रखा है दैट यू हैव टू ऐड बैक. ठीक है. उल्टा अगर नेशनल दे रखा है तो डोमेस्टिक में क्या करोगे? ऐड करेंगे बेटा NFIA. अगर NFITA दे रखा है तो लेस कर दिया जाएगा. सिंपल. बट व्हाट एक्चुअली NFIA मींस? NFIA stands for net factor income from abroad. जो भी पैसा इंडिया ने बाहर से कमाया अब वो कैसे निकालोगे? भाई सीधी बात है, अपने तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कई जगह से होते हैं, सर्विसेज का लेन देन भी कई जगह पर होता है नहीं होता? तो जितना हमने सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करके पैसा कमाया और जितना बाहर वालों ने हमें सर्विसेज देकर के पैसा कमाया उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडिया की नेट कमाई आ जाएगी. राइट. एंड दैट इज नोन एज द NFIA. ओके.
सो हाउ डज इट लुक लाइक, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, विच इज फीफा माइनस फीटा. व्हाट इज फीफा एंड फीटा? सिंपल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर पेमेंट भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं है, और इनकम भी लिख सकते हो टू अब्रॉड. ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, अभी आप सबको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा और एक एक करके आप भी फॉर्मूलाज को यहाँ पर फ्रेम करेंगे. ओके, देखेंगे कि क्या सीखा है आपने. द थर्ड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, दैट इज द एमपी एंड एफसी. एमपी स्टैंड्स फॉर market price, FC stands for factor cost. Whenever MP से FC में कन्वर्ट करना है, what you have to do, you will simply NIT को आप लेस कर दोगे, and if you have to convert FC to MP, इसी NIT को आप add back कर दोगे. Now what is NIT? NIT stands for net indirect taxes. Now what are net indirect taxes? जितना भी बेटा indirect tax है उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए. ठीक है जी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो तीन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अगर हम इनको अच्छे से याद कर लेते हैं, दिमाग में समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली हम बड़े से बड़े फॉर्मूलाज को इजीली बना पाएंगे. स्टार्ट करें. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रेमिंग दी फॉर्मूलाज. ठीक है, आपने कितने एग्रीगेट्स पढ़े थे बेटा? 8 एग्रीगेट्स पर देर इन ऑल. कितने थे? कौन कौन से थे? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और ये सारे एफसी पर थे. जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी. जब ये एमपी पर है, इन चारों को हम जब एफसी में कर लेते हैं, दैट इज दी फर्दर मोर जो हमारे 4 एग्रीगेट्स हैं. लेकिन हर एक एग्रीगेट के डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं. क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है बेटा कि आपको क्वेश्चन में कोई एक एग्रीगेट दे रखा होगा और आपको कोई और एग्रीगेट फाइंड करने के लिए दिया जाएगा. दैट मीन्स अगर जीडीपी एमपी है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कोई और एग्रीगेट पूछा जा सकता है. तो ये 8 एग्रीगेट्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं. कन्वर्जेंस हर एक का हो सकता है, और इन चेंजेस का केवल और केवल बेसिस क्या है, वो आपने अभी 3 कन्वर्जेंस पढ़े. ठीक है, तो एक एक करके, यानी हर एक एग्रीगेट के 7 फॉर्मूला हो गए, और टोटल एग्रीगेट्स कितने हैं? 8. तो 7 इंटू 8 56 फॉर्मूलाज वो हम बनाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करें आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा जीडीपी एमपी. ठीक है जी. नाउ जीडीपी एमपी कितने एग्रीगेट्स अभी अभी आपने मुझे बताए थे? जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, ये सारे फिर एफसी में थे. राइट. मैं कहता हूं जी जीडीपी एमपी का तो फॉर्मूला आपको बनाना है. अगर मैं इसको हटा दूं, बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7. सही है. ये आपको क्वेश्चन में कोई भी एक गिवन हो सकता है. यानी हो सकता है आपको क्वेश्चन में एनडीपी एमपी दे दे, जीएनपी एमपी दे दे, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, या फिर एनएनपी एफसी. और आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? इसमें. तो ये कैसे किया जाता है, एक एक करके अपन देखेंगे. ठीक है, राइट साइड वाला तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना. सिंपल. कैसे करेंगे आइए देखते. लेटर बाय लेटर, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चलेगा. ठीक है, दैट मीन्स यहां है नेट और यहां है क्या? ग्रॉस. नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट नेट टू ग्रॉस, क्या करते हैं अपन? नेट टू ग्रॉस, देखो बेटा, नेट टू ग्रॉस क्या किया जाता है? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं.
तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा एड डेप्रीसिएशन। अब देखो डी डी सेम है, पीपी सेम है, एमपी और एमपी सेम है, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सेकंड फॉर्मूले में बेटा जीएनपी एमपी और यहाँ पर है जीडीपी। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है नेशनल और यहाँ क्या है डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो क्या करना है बेटा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करनी पड़ेगी। यहां पर भी ऐसे कर देंगे, माइनस NFI है, और अगर क्वेश्चन में NFI TA दे रखा है तो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेट दे रखा है और ग्रॉस में जाना है, तो डेप्रीसिएशन ऐड, एंड सेम में नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो सिंपली NFI है तो माइनस और NFI TA को ऐड कर। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला कंप्लीट। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। जीडीपी एफसी दे रखा है और जीडीपी एमपी में जाना है। जीडीपी तो सेम है, एफसी और एमपी का केवल और केवल डिफरेंस है। तो एफसी से एमपी में जाना है, एफसी से एमपी में जाना है, क्या करना है, एनआईटी को ऐड, यहां गए एनआईटी को कर दिया ऐड, सिंपल। फोर्थ फॉर्मूला कंप्लीटेड। फिफ्थ बनाना है, नेट से ग्रॉस डेप्रीसिएशन ऐड, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, एफसी से एमपी में जाना है, एनआईटी ऐड। सिक्स फॉर्मूला ग्रॉस ग्रॉस सेम, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक अभी अभी हमने ऊपर भी किया था, तो क्या किया था बेटा, NFI है, और अगर क्वेश्चन में NFI TA दे रखा है तो ऐड, राइट। नेट से ग्रॉस में गए तो डेप्रीसिएशन ऐड, नेशनल से डोमेस्टिक में गए तो देन FC से MP में गए तो NIT। So this is how we have made 7 formulas just by referring to only 3 important conversions, right? तो 3 important conversions को अगर हम रेफर कर लें, अच्छे से समझ लें, हमने 7 formulas बना लिए, right? Now let's move to the next one. I hope this is clear to everyone. तो अब एक एक स्टूडेंट आएगा और हर एक एग्रीगेट के ऐसे 7 फॉर्मुलाज मुझे बना करके देंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एग्रीगेट इज द एनडीपी एमपी। ओके, अब एनडीपी एमपी आपको अगर कैलकुलेट करना है तो अदर देन एनडीपी एमपी आपको बाकी के एग्रीगेट्स दे रखे होंगे। दैट मीन्स हो सकता है आपको जीडीपी एमपी दे रखा हो, जीएनपी एमपी दे रखा हो, एनएनपी एमपी दे रखा हो, देन जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल, आइए आइए कौन आएगा भाई, कौन आएगा। ओके, सो भूमिका विल कम and Bhumika will let us know how these formulas will be converted. Okay, come Bhumika. Now Bhumika will let us know the further formulas. What do you Bhumika? अब हम सीखेंगे एनडीपी एमपी के फॉर्मूलाज कैसे फ्रेम करेंगे। जीडीपी एनडीपी एमपी जीडीपी एमपी, तो ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड होएगा, डेप्रिसिएशन ऐड Gross to net में depreciation less ना, gross to net depreciation less, डेप्रिसिएशन लेस होएगा। फिर डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, एमपी एमपी सेम। first formula complete, फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। ग्रोस ग्रोस से नेट में जाएंगे, अगेन डेप्रिसिएशन लेस होएगा। फिर नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस एनएफआई माइनस होएगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला कंप्लीटेड। देन नेट नेट से नेट में जाए, नेट से नेट में जाएंगे, net तो same है बेटा, नेट तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो एनएफआई माइनस होगा।
फॉर्मूला कंप्लीटेड। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, तो माइनस होएगा डेप्रिसिएशन। ओके, देन एफसी से एमपी में जाएंगे तो ऐड होएगा एनआईटी। देन नेट सेम, डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट सेम। देन एफसी से एमपी में जाएंगे, अगेन एनआईटी ऐड होएगा। देन ग्रोथ से नेट में जाएंगे तो माइनस होएगा डेप्रिसिएशन। ओके, देन एफसी से एमपी में जाएंगे, एफसी से एमपी नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस होएगा एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एफसी से एमपी में जाएंगे तो एनआईटी माइनस होएगा, प्लस होएगा। देन नेट सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो एनएफआई माइनस होएगा अगेन। ओके, देन एफसी से एमपी में जाएंगे तो प्लस होएगा एनआईटी। देन वी आर कंप्लीटेड एनडीपी एमपी फॉर्मूलाज। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तो देखा आपने कितना इजी था। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स को पकड़ना, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, राइट। कंसेप्ट्स अगर इजीली अगर आते हैं तो ऐसे क्या, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर आ जाए इजीली आप कर पाओगे। तो फॉर दैट मैटर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जीएनपी एमपी के फॉर्मुलाज, राइट। अब जीएनपी एमपी के फॉर्मुलाज अगर बनाने हैं तो डेफिनेटली आपको कौन से एग्रीगेट्स हो सकते हैं दिए हुए हों? जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनपी एमपी, right? So for these formulas, now I would like to call Nikhil Saini. Nikhil Saini, please come बेटा, और इन formulas को हमें बताओ कैसे बनाएंगे, okay? तो हम जीएनपी एमपी के फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए माइनस करेंगे एनआईएफए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एमपी सेम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा कंप्लीट। हाँ, ऐड करते हैं। और अब नेशनल से ग्रॉस में जाने, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। और फिर ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। फिर नेट से ग्रॉस में जाने के लिए यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे और ये भी फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इस फोर्थ फॉर्मूले के अंदर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए अपन करेंगे प्लस करेंगे एनएफआई और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए अपन है ना ये और फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए अपन करेंगे प्लस एनआईटी। फिर अब फिफ्थ फॉर्मूले में नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन और एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस करेंगे एनआईटी। यहाँ पर सिक्स्थ फॉर्मूला में नेशनल सेम, यहाँ पर केवल अपन है ना प्लस कर देंगे एनआईटी और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब नेट से ग्रॉस में जाने के लिए अपन प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन और एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस कर देंगे एनआईटी और ये सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। तो देखा आपने कितना इजी था, राइट। सो इसी तरीके से अपन बाकी के फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं बेटा, लेकिन कंसेप्ट कितने याद करने थे? केवल और केवल 3 कंसेप्ट। इजी लगा? और ऐसे ही इजी कंसेप्ट को याद करके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आप कर पाओगे।
तो क्या हम बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के फॉर्मूलाज इनको भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, राइट? तो यस डेफिनेटली आप इन सब फॉर्मूलाज को बना करके बिल्कुल मुझे बताएंगे, ठीक है बेटा? ओके, वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. Now, so in our next class, we'll learn about the methods of calculation of national income. किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं. आज हमने सीखा क्या, सम रिलेटेड एग्रीगेट्स और उनके फॉर्मूलाज को. डेफिनेशन क्लियर हो गई, कैसे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं वो क्लियर हो गए. नाउ द टर्न इज फॉर मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.